अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। मेरी आज की कहानी दो ऐसे बच्चों की है, बल्कि वो बच्चे तो नहीं, उम्र में तो वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन देखने में वो बच्चे नज़र आते हैं। आपको वीडियो में एक बच्चा ऐसा नज़र आएगा जिसे संभालना इंतहाई मुश्किल है। वो बच्चा नहीं बल्कि 24 साल नौजवान है। लेकिन इन बच्चों की हालत कैसे हुई? क्या ये बच्चे बीमार हैं या इनको कोई बीमारी हुई थी? ये सारी कहानी हम इन बच्चों की वालदा से जानते हैं कि इनके बच्चे जो हैं वो इस हालत में कैसे हुए। बाजी, आप मुझे बताएं कि ये आपके बच्चों की जो हालत है, जो ये बीमार हुए हैं, किस तरह से हुए थे? पैदाइशी ये बीमार है? मुझे पता नहीं, पहले तो ठीक थे, बाद में पता लगा ये पैदाइशी ऐसे हैं। कुछ माली हालात ऐसे थे कि हम इलाज नहीं करवा सके, तो फिर ऐसे ही ये ऐसे रहे, हम गुज़ारा करते रहे ऐसे ही फिर ये। आपका ये जो बड़ा बेटा है, इसकी उम्र 24 साल? हाँ जी, 24-25 साल है। ये 16 साल का है, ये 16-17 साल का मेरा बेटा है दोनों। अच्छा, जब आपका पहला बेटा जो वो माज़ूर डिसेबल है, वो पैदा हुआ था, उसकी किस तरह की हरकतें थी कि क्या वो इसी तरह का था जिस तरह अब ये करता है? पहले ठीक लगता था, बाद में आहिस्ता-आहिस्ता ये चलता था, छोटा-सा चलता, फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसकी टाँगें टेढ़ी हो गई। हाँ जी, चलता अब इसकी भी टाँगें टेढ़ी हो रही हैं, छोटे की भी। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये भी बैठ चारपाई पे बैठ जाएगा फिर ऐसे फिर ये। तो डॉक्टरों ने क्या कहा था कि इनको क्या बीमारी है? डॉक्टरों ने कहा कि शादी आप आपस में की कसर, मैं शादी इसलिए ये ऐसे आप ठीक नहीं हो ये हो सकते अब इसका। ठीक हो ही नहीं सकते? नहीं, इनका इसका इलाज ही नहीं है, अब ये हड्डियाँ मजबूत हो गई हैं, इसका कोई हल नहीं है। ऐसे कैसे कोई डॉक्टर कह सकता है कि इन बच्चों का इलाज ही नहीं है? ये बड़े हो गए ना, इसलिए बाद में चेक करवाया ना, बड़े हो गए, छोटे बच्चे की हड्डियाँ नरम होती हैं ना, ये बड़े हो गए, हड्डियाँ मजबूत, उनका इसका कोई इलाज ही नहीं है अब इसका। अब ये ठीक नहीं हो सकते ये। तो ये बातें नहीं करते? नहीं, बोलते भी नहीं है ये खाना खुद नहीं खाता, हम खुद खिलाते हैं इसको। उसके पास रखते हैं, कभी खिलाते हैं, कभी रखते हैं। पोटी, पेशाब वगैरह ये ऐसे ही करते हैं हम, सारा दिन के काम करती रहती हूँ मैं इनके भी। जो बाकी बच्चे हैं वो आपके नॉर्मल हैं? हाँ जी, बेटियाँ मेरी 4, वो नॉर्मल हैं वो। हाँ जी। तो फिर उसके बाद जब आपको ये लगा कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, तो किस तरह से इनकी आप देखभाल करते हैं? ऐसे घर में लगी रहती हूँ, इनके काम ही करती हूँ घर में। देख लेती हूँ, जब पोटी, पेशाब वगैरह हम खुद ही घर में, पैम्पर का नहीं है तो ऐसे ही करता है, उसको धोते हैं, ब्रश वगैरह धोते, साफ करते हैं। रात को बिस्तरा, गंदा बिस्तरा भी धोते हैं उसको, बड़े का। बड़ा भी ऊपर पेशाब, पोटी वगैरह करता है, उसको नहाते हैं, खुद ही सारा काम उनको करती हूँ, बच्चों का मैं खुद ही करती हूँ। आपके शोहर क्या काम करते वो मेहनत मज़दूरी करते हैं, उनकी टाँग टूटी हुई है, तो वो ज़्यादा काम नहीं, कभी करते हैं, कभी नहीं करते वो। कभी घर आते हैं, कभी नहीं भी आते वो। यहाँ से टाँग टूटी है उसकी, वो मज़दूर है। हैं? आप कसूर से लाहौर आए हैं, तो हमारा भाई लेके आया मुझे। भाई ने मुझे बुलाया इधर, तो इसलिए मैं आई हूँ इधर भी। क्या आप चाहती हैं इन बच्चों का इलाज होना चाहिए या कोई देखभाल के लिए आपको कितनी को मुश्किलात आती हैं? बहुत ज़्यादा आती हैं बच्चों के, पैम्पर वगैरह हों, उसकी सहूलतें हों, हमारे खाने के लिए ये हो। मेरा भी दिल करता है मेरे बच्चे ऐसे पहने, ऐसे खाएँ, इसलिए मुझे भी सहूलतों की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपके पास आई हूँ इधर मैं फिर। मेरे भाई ने लेके इधर, मैं अपने भाई के घर आई हूँ मैं इधर। क्या नाम है बेटा आपका? ये बोलता ही नहीं है, कुछ भी नहीं बोलता ये। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम बोलते नहीं आप? ये नाज़रीन बिल्कुल मासूम सा बच्चा है और ये बोलते नहीं है, सिर्फ इसी तरह की आवाज़ें और इसी तरह की चीखों पुकार करते हैं। ये दूसरा बच्चा जो है उसकी भी आप चीखों पुकार देख रहे होंगे और ये फुटेज में आप देख सकते हैं कि इनको संभालना कितना मुश्किल है। और अच्छा, मुझे बहन बताएं कि अगर कोई इनकी मदद करना चाहे तो किस तरह से मदद कर सकते हैं? आपका कोई नंबर है? हाँ, नंबर मेरे पास है, मेरा मोबाइल का नंबर है। हाँ जी। जो आपके शोहर हैं वो माजूर है, एक टांग उनकी टूटी हुई है, मुश्किल से गुजारा हो रहा है। हाँ जी, बहुत मुश्किल गुज़ारा हो रहा है, इसलिए तो हम इधर आए, हमें बाजी ने बुलाया है, इसलिए इधर आई हूँ मैं। तो आपकी वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे? क्या कहना चाहेंगे उनको कि आपकी मदद करनी चाहिए? हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे, इसलिए हम आए और इसलिए आए हैं। घर के वो बहुत मुश्किल खाना वगैरह नहीं बच्चों को मिल रहा, वो बिल हमारे से नहीं अदा हो रहा, तो इसलिए इसलिए हम आपको कह रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं फिर। हाँ बिल्कुल नाज़रीन, जब इस तरह के जो मामलात हो जाते हैं, जब बच्चों की कफ़ालत बड़ी मुश्किल से हो जाए, जब कुछ नॉर्मल बच्चे भी हों तो उनकी भी कफ़ालत करना इंतहाई मुश्किल होता है। और इनके दो बच्चे जो किस तरह से अभी, यकीन करें कि मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ और मैं देखकर एकदम से परेशान हुआ कि किस तरह से ये माँ जो है अपने बच्चों को सँभालती होगी। और वो बच्चे जो ना बोल सकते हैं, ना किसी को अपना दुःख बता सकते हैं, ना किसी का दर्द समझ सकते हैं, ना किसी को अपनी कोई ख़्वाहिशात का इज़हार कर सकते हैं। लेकिन इन बच्चों को देखकर मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप इन वालिदा की दिल खोल कर मदद कीजिएगा।
इनका कहना है कि ये कसूर में रहती हैं और वहाँ इनके पास बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं थे, तो वापडा वालों ने इनकी बिजली भी मुनक़ता कर दी है, इनका मीटर काट दिया है। तो यकीनन ये इंतहाई जो कर्बनाक जो ज़िंदगी है उसमें से गुज़र रहे हैं। ऐसे बच्चों की देखभाल करना और ऐसे बच्चों को सँभालना और भाई के घर आई हूँ, वो भाई पता नहीं किस हिसाब में हमारा साथ दे रहा होगा, ये भी तो है ना। तो इसके बच्चों को साथ रहना कितना मुश्किल है किसी के घर में। हम 4 दिन हो गए इधर आए हुए हैं। आप इन बच्चों की मदद करेंगे तो अल्लाह इसके बदले में आपको ना जाने क्या कुछ अता करेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के पास।